कभी जनता ने घेरा तो कभी विपक्ष ने खदेड़ा, लेकिन फिर भी कुछ शब्द ओपीएस की किताब से निकालकर तो कुछ तथ्य एनपीएस से मिलाकर आखिरकार अपनी ही बात को यूपीएस के कागज पर उकेरा है। दोस्तों, यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम अनाउंस हो चुकी है, पर कोई इसे एक बेहतर ऑप्शन मान रहा है तो कोई इसे एनपीएस की ही आइडियोलॉजी में थोड़ी रियायत मानकर अभी भी ओल्ड पेंशन स्कीम यानी कि ओपीएस की मांग कर रहा है। पर क्या है ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम, किस पर होगी ये लागू, क्या है इसके फायदे और नुकसान और कैसे अलग है ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम न्यू पेंशन स्कीम यानी कि एनपीएस और ओल्ड पेंशन सिस्टम यानी कि ओपीएस से, ये जानेंगे आज के इस वीडियो में हम लोग। नमस्कार दोस्तों, और आप सबका एक बार फिर से स्वागत है द मिडिल क्लास ओपिनियन पर। दोस्तों, फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी टीवी सोमनाथ द्वारा लीड की गई एक कमेटी ने 24 अगस्त को यूपीएस यानी कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अप्रूव कर दिया है और जो कि 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दी जाएगी। आपको बता दें कि इस स्कीम के अंतर्गत केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को जो कि 25 साल या फिर उससे ज्यादा की सेवा देकर रिटायर होंगे, उनको उनके आखिरी 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। लेकिन ये ध्यान रहे कि बेसिक पे और सैलरी में फर्क होता है। जहां बेसिक पे एक एम्प्लॉय को दिया जाने वाला फिक्स्ड अमाउंट होता है, तो वही सैलरी उसी बेसिक पे में ओवर टाइम, बोनसेस, अलाउंस और टैक्स डिडक्शन व एडिशन के बाद दिया जाने वाला अमाउंट होता है। वही इस स्कीम के अंतर्गत किसी रिटायर्ड एम्प्लॉय की मृत्यु के बाद उसकी पेंशन का 60% इमीडिएट बेसिस पर उसकी फैमिली को पेंशन के रूप में दिया जाएगा। इसके अलावा इस पेंशन स्कीम में एक मिनिमम लिमिट भी तय की गई है, यानी कि अगर कोई एम्प्लॉय महज 10 साल की सर्विस भर देकर भी रिटायर होता है तो उसे कम से कम 10,000 रूपए की पेंशन दी जाएगी। और इन सभी एश्योर्ड पेंशन, एश्योर्ड फैमिली पेंशन और मिनिमम पेंशन पर महंगाई के हिसाब से एडजस्टमेंट्स किए जाएंगे, यानी कि इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन भी होगा। वहीं इसके अलावा सेवानिवृत्त होने पर रिटायर्ड एम्प्लॉय को ग्रेच्युटी के साथ ही साथ एक लमसम अमाउंट भी दिया जाएगा, यानी कि सर्विस के प्रत्येक पूर्ण 6 महीनों के लिए रिटायरमेंट यानी कि सुपर एनुएशन पर मंथली इमोल्यूमेंट यानी कि मंथली सैलरी या फिर मंथली वेज का जो कि बेसिक पे प्लस डीए होता है, उसका 10वां हिस्सा भी कलेक्टिव तौर पर दिया जाएगा और जो कि निर्धारित पेंशन पर कोई असर नहीं डालेगा। तो दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज इस पेंशन स्कीम से निकल कर आ रही है वो है एक गारंटीड पेंशन अमाउंट। लेकिन रुकिए, कोई भी डिसीजन लेने से पहले आइए यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस के बीच के फर्क के बारे में अच्छे से जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर पेंशन अमाउंट के बारे में बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में एक रिटायर्ड एम्प्लॉय को उसकी लास्ट ड्रॉन सैलरी का 50% पेंशन के रूप में दिया जाता था। तो वहीं एनपीएस में एम्प्लॉयज अपनी सैलरी का 10% देते थे और गवर्नमेंट 14% देती थी, जिसे मिलाकर एम्प्लॉयज की पेंशन बनती थी। तो वहीं यूपीएस में जैसा कि आपने देखा कि रिटायर्ड एम्प्लॉयज को उनके आखिरी 12 महीनों की एवरेज बेसिक पे का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा। वहीं अगर फैमिली पेंशन की बात करें तो ओपीएस में रिटायर्ड एम्प्लॉय की मृत्यु के पश्चात उसकी फैमिली को भी उतनी ही पेंशन दी जाती थी जितनी की उस एम्प्लॉय को मिलती थी। तो वहीं एनपीएस में फैमिली पेंशन एम्प्लॉय द्वारा इकट्ठा किए गए कॉर्पस और एन्युटी प्लान पर डिपेंड करती है। तो वहीं अगर यूपीएस की बात करें तो जैसा कि आपने देखा, इस स्कीम के अंतर्गत मृत रिटायर्ड एम्प्लॉय के परिवार को 60% ऑफ द एम्प्लॉयज पेंशन दी जाएगी, यानी कि उस मृत रिटायर्ड एम्प्लॉय की पेंशन का महज 60% पेंशन ही उसके परिवार को दिया जाएगा। वहीं पेंशन में अगर एम्प्लॉयज के कंट्रीब्यूशन की बात की जाए तो ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉयज से उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया जाता था, जो कि एनपीएस में बढ़ाकर हर महीने 10% ऑफ द बेसिक पे कर दिया गया और यूपीएस में भी इस ट्रेंड को बरकरार रखा गया है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में एम्प्लॉय की पेंशन का सारा खर्च गवर्नमेंट ही उठाती थी, जो कि एनपीएस में घटाकर 14% ऑफ एम्प्लॉयज बेसिक पे कर दिया गया और यूपीएस में इसे बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। अब अगर इन्फ्लेशन इंडेक्सेशन की बात करें यानी कि महंगाई के हिसाब से एडजस्टमेंट की बात करें तो ओल्ड पेंशन स्कीम में डीए के साथ साथ पेंशन अमाउंट भी बढ़ता था। वहीं एनपीएस में ऐसी कोई भी सुविधा नहीं दी जाती है क्योंकि इसमें एम्प्लॉयज की पेंशन पूरी तरह से मार्केट पर डिपेंड करती है। तो वहीं यूपीएस में भी ये सुविधा कुछ नियमों के अनुसार दी जाएगी। दोस्तों, यूपीएस के आ जाने से करीब 23 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को एक रिलायबल पेंशन स्ट्रक्चर के थ्रू फायदा तो मिलेगा और एनपीएस से यूपीएस में आने वाले एम्प्लॉयज को उनके एरियर्स यानी कि बकाया राशि का भी भुगतान किया जाएगा। लेकिन आपको बता दें कि अभी भी यूपीएस के बारे में पूरी जानकारी नहीं आई है क्योंकि सरकार की तरफ से अभी भी ये क्लियर नहीं है कि एक्सिट पे आउट रेशियो कितना होगा, फ्यूचर पे कमीशन का यूपीएस पर क्या असर पड़ेगा, टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं, वगैरह वगैरह। और सेंट्रल ट्रेड यूनियन ने भी इस यूपीएस को मिक्स्ड रिस्पॉन्सेज दिए हैं, पर इसकी बाकी की डिटेल्स आने के बाद ही ये क्लियर होगा कि ये सरकारी कर्मचारी
कर्मचारियों के लिए कितना लाभदायक है और कितना नुकसानदेह। लेकिन फिलहाल के लिए तो ये जान लीजिए कि एनपीएस की तरह यूपीएस में भी एम्प्लॉय से उनकी सैलरी का 10% उनकी पेंशन के लिए लिया जाएगा, जो कि ओल्ड पेंशन स्कीम में 0% हुआ करता था। यानी कि चाहे सीधे पकड़ो या फिर हाथ घुमा के, पकड़ना तो कान ही है। बस फर्क इतना है कि पहले जो कान कस के पकड़ा गया था उसमें जम्मू एंड कश्मीर, हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव आने के चलते थोड़ी ढिलाई कर दी गई है। पर ये तो सरकार की वही महंगाई बढ़ाने वाली निंजा टेक्निक लगती है, जिसमें पहले पेट्रोल को 50 रुपए महंगा करके और फिर बाद में उसमें 5 रुपए कम करके ये छपवा दिया जाता है कि पेट्रोल सस्ता हो गया है। बाकी आप सब खुद ही समझदार हैं। जय हिंद।